Welcome to channel Entertainment with Education. Subscribe and share. Good morning students. आज हम वर्कशीट नंबर 64 माध्यक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये माध्यक कैसे निकाला जाता है, माध्यक है क्या। तो ध्यान से देखिए बच्चे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो माध्यक है वो किसी वितरंगी केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है। यह आंकड़ों की मध्यतम परीक्षण को दर्शाती है। अब जैसे यहाँ पे है कि आरोही क्रम, आपको पता है यहाँ पे सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए, यानी कि आरोही क्रम में लिखे हैं 1 to 7। तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पे 3 नंबर चले गए, इधर से भी 3 नंबर, तो सेंटर में कौन है? सेंटर में 4 है। दूसरा, अगर यहीं पर हमने इसको अवरोही क्रम में लिखा तब भी हमारा 4th नंबर पे एक 4 बेड है। तो यानी कि आपका चाहे आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, तो हमेशा जो मध्यतम परीक्षण होता है ना, जो मध्य की जो वैल्यू होती है, मध्य मान होता है, वही आपका एक तरह की केंद्रीय प्रवृत्ति है। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है, अब यहाँ पे ये आपको दिखाया हुआ है कि जो वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े हैं और यहाँ पे आपका वर्गीकृत आंकड़े हैं। ये अवर्गीकृत आंकड़े क्या है? जैसे कि आपको ऊपर एक नंबर ये दिखाया हुआ है, ये आपके अवर्गीकृत आंकड़े हो गए, है ना, यहाँ पर। तो अब इसके बाद हमें बात यहाँ पे आती है, जो हमारा माध्यक है उसे हम कैसे निकालते हैं। n विषम संख्या है, वे माध्यक है। तो जैसे n+1/2 किया हुआ है बच्चे, तो ये n क्या है? सेम यहाँ पे सम संख्या के बारे में भी है। n एक अगर सम संख्या है तब माध्यक क्या होगा? n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद। ये सब आखिर क्या है और n क्या है? अब ध्यान से देखिए बच्चे यहाँ पर कि जैसे 1 से लेके 7 तक जो आपके नंबर दिए हैं, टोटल आपके कितने नंबर हैं? यहाँ पे 7 है। यहाँ तो नंबर के थ्रू हैं। अगर किसी क्लास में आपके 10 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे आपका जो नंबर कितने हो गए स्टूडेंट्स के? 10 हो गए। तो वहाँ पे आपका n क्या होगा? वहाँ पर आपका n जो होगा वो 10 होगा। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, है ना। तो जो हमारा n है, अगर हमारा n = हमारा यहाँ पे जैसे इसी एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं कि यहाँ पे n हमारा कितना है? 7 है। तो 7 हमारा कैसा है बच्ची? हमारा विषम है, ठीक है। अब जब विषम है तो हमारा जो इसका माध्यक होगा वो हमारा क्या होगा? ध्यान से देखिए, अभी तो हमें यहाँ डायरेक्ट देख लिया, अब हम इसे सूत्र की सहायता से देखेंगे। तो आपका जो n है 7, तो फॉर्मूला यही है n+1/2। तो n है हमारा 7 + 1/2, यहाँ पे आपका 8/2, और 2 से हमने 8 को करा, 2 4 जा 8, तो ये आ गया हमारा 4। तो देखो बच्चे, 4th नंबर, ये n+1/2 वा पद होगा, इसके बाद होगा वा पद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये देखो वा पद, ये 4 आंसर नहीं है, ये 4 वा पद निकलेगा। अब 4 वा पद यहाँ पे देखो, इसमें 4 ही आ रहा है, कुछ और भी हो सकता है ना। ये तो एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसीलिए आपका ये आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट, अगर आपका यही संख्या अगर आपकी सम हो जाए, जैसे कि अब मैं कुछ और नंबर्स लेके आपको दिखाती हूँ थोड़ा हटके। तो जैसे हमारा हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे 7, ठीक है, 9, 12 और 18, यहाँ पे हमारे ये 4 नंबर हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, हम हालांकि कितना इजी है हमें मिडल वैल्यू निकालना। यहाँ पे टोटल आपके 4 हैं, 1 2 3 4। अब ये सब हमारे एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। अगर उल्टा सीधा लिखेंगे तो हमें पहले इसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारा 4 है, तो n हमारा कितना हो जाएगा? 4, दैट इज़ 4। तो यहाँ पे 4 कैसा है? 4 आपका सम संख्या है। क्लियर हो गया? सम संख्या। तो इसके लिए अब आप ध्यान से देखो, अगर हम नॉर्मली देखें तो इधर से एक नंबर गया, उधर से एक नंबर गया, इधर से एक नंबर गया, उधर से एक नंबर गया, तो जो इसका माध्यक होगा वो कहाँ होगा? वो 9 और 12 के बीच में होगा। तो हमें, अब हम इसको मिडल मान के चले, इसको मिडल मान के चले, हमें दोनों को ही लेकर चलना पड़ेगा। अब कैसे इसको सोल्व करना? n बराबर है 4। तो सबसे पहले हमारा जो सम संख्या में जो माध्यक होगा बच्चे, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा, देखो n/2 वा पद,
ठीक है, और प्लस उसके साथ हमारा क्या होगा n/2 और अगला अलग से होगा +1 करके वह पद। तो ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, और इसको सारे के अपॉन में हो जाएगा 2। मैं इसको यहाँ क्लीन कर देती हूँ, एक्जेक्टली आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके ऊपर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा n/2, n हमारा क्या है 1 2 3 4, 4/2, तो 2 2 जा 4, सेकेंड यानी कि दूसरा पद। जब n/2वां पद यानी कि यहाँ पे इसका आंसर है दूसरा पद। दूसरे में देखो आपने खुद देखा था कि हमारे दो मिडल में आ रहे, एक 9 और 12। तो जब हमने n/2 करा तो हमारा 9 आ गया, तो n+2वां पद कितना हो गया 9 प्लस, और n+2 अपॉन n/2 + 1, n/2 कितना आया था, अभी हमने ऊपर किया था 9 आया था। उसके बाद जब हमने उसमें +1 किया, जैसे हमारा n/2वां पद कितना है 9, तो n/2 + 1वां पद क्या होगा, n/2वां पद यानी कि सेकंड पद, दूसरा पद, दूसरे में प्लस करोगे तो आ जाएगा तीसरा पद, और तीसरा पद क्या है आपका 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। जब आप इनको प्लस करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका, तो यहाँ पे आ गया 21, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया 21/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 10.5। तो दैट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका सम संख्या है तो आप सीधा n में ऐड करोगे 1, वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इवन बन जाता है। और जब आपका n एक सम संख्या होगी, तब आपका जो माध्यक होगा उसको तब हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आपका n/2, फिर उसके बाद n/2 + 1वां पद, और उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब आपका माध्यक आ जाएगा। अब ये तो था आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। इसके बाद आपका आ जाता है बच्चे वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़ों में हम क्या कर, ये वर्गीकृत आंकड़े आपका इस तरीके से हो गया बच्चे, जैसे आपको ये टेबल दी हुई है, ये एक तरीके से वर्गीकृत है पूरा वर्ग। आप इसमें हम कैसे निकालें, इसमें वर्ग अंतराल भी है, इसमें आपका अगर पूरा फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, और संचयी बारंबारता आपको निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको संचयी बारंबारता निकालनी सिखाती हूँ। ये कैसे निकलती है, देखो, जैसे आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, 2 के जस्ट बाद 25 ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब हम इन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए, ऐड करते हुए एक नई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, तो वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो जैसे 2 है, यहाँ पे 2 ऐसा का ऐसे ही है। उसके बाद हमारा देखो 25 के बाद हमारा 27, ये 27 कैसे आया, तो ध्यान से देखिए बच्चे, जो आपका जैसे ये मैं आपका f लिख लेती हूँ इस साइड, और यहाँ पे मैं आपका CF लिख लेती हूँ। तो ये आपका 2 है, जैसे 25 है, और x है 18 है, और एक आपका 7 है। तो यहाँ पे हमारा ये ऐसा कैसे आ जाएगा, क्योंकि 2 + 0, क्योंकि इससे पहले 0 ही माना जाता है, तो 2 + 0 2 आ गया। अब जब ये संख्या आती है, इसके बाद बच्चे यहाँ पे हमारा ये 25 जो हमारा से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो बारंबारता होती है, वो जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है संचयी बारंबारता, उसमें ऐड कर दी जाती है। तो 25 + 2 कितना हो गया 27। फिर x को इसमें ऐड कर दो, तो 27 + x। फिर 18 को इसमें ऐड करोगे, तो आपका 18 और 27 को हमने ऐड किया, तो हमारा हो गया 45। और x देखो एक आपका चर संख्या है, तो ऐसे कैसे ही आ जाएगी, वो ऐड नहीं होगी, चर की चर में ऐड होती है। फिर उसके बाद 7 ऐड हो जाएगा, तो आपका हो गया 52 + x। तो बेटा अब हमारे ये सब संचयी बारंबारता क्रिएट हो गई। अब जो लास्ट जो आता है वो बेटा आपका n होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसी है n है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, वो आपका ये होता है लास्ट वाली संचयी बारंबारता, क्योंकि सबका एडिशन होके आता है, यानी कि ये वाला। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आपको अच्छे से मैंने ये बता दिया कि n कैसे निकालते हैं, n क्या होता है, संचयी बारंबारता क्या होता है। अब इसके बाद हम ध्यान से ये देखेंगे, ये जो सूत्र हमें इन्होंने दिया हुआ है कि ये L +
ब्रैकेट के अंदर आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे n/2 माइनस सी एफ नॉट अपॉन F1 इंटू एच। तो L क्या है यहाँ पर? L है आपकी माध्यक वर्ग की निचली सीमा। अब ये निचली सीमा क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे कि आपका यहाँ पे कितने वो दिए हुए हैं आपको, देखो कितने कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो यहाँ पे ऑड है 5, तो एग्जैक्टली मिडल वाला नंबर कौन सा होगा? जो 5 का यानी कि n+1/2 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड नंबर का। देखो ऊपर से काउंट करा फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे से काउंट करा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये थर्ड आपके आ चुके हैं। यहाँ पर जो थर्ड वाली जो कॉलम है ये आपकी जो मध्यम वर्ग है वह है ना। मध्यम वर्ग की सीमा आपको पता लग गई। अब इसमें जो L है वो मध्यम वर्ग की जो निम्न सीमा है, और निम्न सीमा देखो यहाँ पे क्या है, मध्यम वर्ग की ये आपकी जो वर्ग अंतराल है, इसमें देखो वर्ग अंतराल में यहाँ पर आपको दिख रहा है 20 से 30, और 20 to 30 में आपका जो ये 20 है वो L की वैल्यू है। इसमें निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा जो है आपकी 30 है, और जो L फॉर्मूले में हम यूज़ करते हैं वो आपका 20 है, वो आपका निचली सीमा है। इसके बाद अगर आपको फिर आ जाता है ऊपर फॉर्मूले में, ध्यान से देखिए कि n आपका परीक्षणों की संख्या, जैसे कि आपको हमने लास्ट में ये 52 + x जो दिखाया था ये आपका n है। इसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्या है, ये आपका मध्यम वर्ग के पूर्वत वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो आपका ये CF है, यहाँ से देखिए ये आपका दिख गया होगा आपको यहाँ पे 27 + x, जस्ट इससे ऊपर वाला है जहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है ये 27, ये आपकी ये संचयी बारंबारता, हम इसको लेंगे CF नोट में। उसके बाद आ जाता है हमारा F। अब जस्ट जो मध्यम वर्ग है इसके सामने ही ये हमारा F क्या दिख रहा है, x, तो ये मध्यम वर्ग की बारंबारता है, और h हमारा क्या है, वर्गमाप। इन दोनों का डिफरेंस, जो हमारा वर्ग अंतराल है उनका जो डिफरेंस है वो हमारी वर्गमाप है। जैसे कि यहाँ पे 20 और 30 है, तो 30 - 20 = 10, तो जो h होगा वो हमारा वर्गमाप हो जाएगी। क्लियर होगी? जब हम ये सारी वैल्यू इस टेबल से निकालेंगे, फिर हम वो उठा के आपकी इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें वो आपको डायरेक्ट माध्यक पूछ सकता है, कई बार ऐसा हो जाएगा कि माध्यक देंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्यक दिया हुआ है, और आपको बारंबारता F निकालना है, तो या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें दे देंगे और आपसे माध्यक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे देखिए बच्चे, अब यहाँ पर आ जाइए, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है ना। और ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 33, तो जो आपका जो 33 खिलाड़ियों की अधिकतम गेंदबाजी की जो गति है वो निम्न प्रकार है, माध्यक गति की गणना कीजिए। तो माध्यक निकालना है इसमें, तो माध्यक के लिए देखिए यहाँ पे 33 है, तो अगर यहाँ पे 31 है तो आपका ये कैसे है, ध्यान से देखिए। हाँ, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे 31 से यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 31 आ रहा है, तो यहाँ पे 31 होना चाहिए एक तरीके से, है ना। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे सेम वही काम किया हमने पहले। हमें जो फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए था, फॉर्मूले में आपको फॉर्मूला आपका ये है ना, L + n/2 - CF नॉट अपॉन F1 इंटू एच। L क्या है बताया था, मध्यम वर्ग। अब इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम है। 4 कॉलम में जब हमारा इवन नंबर होता है तो हमारे 2 मीडियन निकल के आते हैं एक तरीके से, है ना, 2 माध्यक निकल के आते हैं। तो आप उसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन से हाईलाइट किया हुआ है ये माध्यक लिया हुआ है। ये माध्यक लेने के बाद तो यहाँ पे जो हमारा F1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, 9, ये रहा। इसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जस्ट माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संख्या यानी कि 11, तो यहाँ पे 11 हो गया। और n/2 हमें चाहिए, ये रहा n/2। n/2 क्या होता है, टोटल कितने हैं
टोटल आपके यहाँ पे कितना है 31। यहाँ पे बेटा 33 है, ये गलत है, 31 है यहाँ पर। तो 31 आपने ले लिया, 31/2 कर दिया। जो सोल्व करा तो हमारा n/2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 15.5। तो जो आपका माध्यक वर्ग है, अब माध्यक वर्ग यानी कि जो वर्ग अंतराल है वो कितना है 100 to 115, यानी कि 100 से 115। तो यहाँ पे जो इसकी निम्न सीमा है वो कितनी है 100। जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 115 में से 100 माइनस करोगे तो आपकी 15 आ जाएगी, ये रही। अब आगे देखिए बच्चे, जो आपका माध्यक आ गया। अब इसमें ये इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यू रख देंगे और सिंपली हम कैलकुलेशन का काम रह जाएगा, उसे सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इसकी माध्यक गति आ जाएगी। तो बच्चे इसी तरीके से हमारे नीचे के कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं घर पे करने के लिए। तो हम कह सकते हैं अब तो हम इसे आसानी से अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और किस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे इसे हम, तो इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे हमें खुद से प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझसे कंसल्ट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अगर आपके कोई क्वेरी नहीं है तो हम नेक्स्ट